Good morning, everyone. Uh, Today we will discuss about spoken English. ठीक है, स्पोकन इंग्लिश के लिए मैं क्लास मतलब अभी सीख रहा हूँ। तो मैं जिन सर से सीख रहा हूँ वो सर एक बात बोलते हैं हमेशा कि रिवीजन इज़ डिवीज़न। ठीक है, मतलब इंग्लिश को आप जितनी बार उसके सेंटेंस को जितनी बार आप उन चीज़ों को दोहराओगे उतने अच्छे से आप उनको बोल पाओगे। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने एक बताई थी कि टीचिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, टीचिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग मतलब पढ़ाने से बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं करीब 1 महीने से पढ़ रहा हूँ। तो मैंने जो पढ़ा हुआ है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे मेरे लिए वो रिवाइज हो जाएगा और हो सकता है कि आपको भी कुछ उससे बेनिफिट मिले। ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश में मतलब सबसे पहले ज़रूरी होता है कि शिष्टाचार के नियम। शिष्टाचार मतलब कि अपना बोलने का तरीका या किस टाइप से बोला जाता है, बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है, छोटों से किस तरीके से बात की जाती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें होती है ना। या बच्चों को अपन सिखाते हैं कि कोई मेहमान आए हैं तो उनसे नमस्ते करो बेटा, ऐसा वैसा, मतलब जो भी चीज़ें हैं शिष्टाचार में आती है वो चीज़ें बहुत ज़रूर किसी भी भाषा में, यदि हिंदी हो, मालवी, कोई सी भाषा हो, इंग्लिश हो, उसके अंदर क्या होता है कि अपने को बिल्कुल अच्छे से बात करनी पड़ती है ना, किस तरीके से बात कर रहा है, या फिर बात करने से व्यक्ति के बिहेवियर का पता चलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज आज अपन शिष्टाचार के नियम पे बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, जैसे अपन किसी से भी इस पे जब बोलना चाहते हैं तो बोलने के पहले उससे मिलते हैं। ठीक है, तो मिलने का कुछ टाइम होता है, तो जिस टाइम पे मिलते हैं उस टाइम के लिए भी कुछ चीज़ें बनाई गई है। जैसे यदि अपन सुबह से लेके, है ना, सुबह 6 बजे से लेके या फिर सुबह सुबह 12 बजे तक, ठीक है, 12 बजे तक यदि किसी व्यक्ति से या किसी से मिलते हैं तो उससे अपने गुड मॉर्निंग बोलना है। क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। ठीक है, यदि उससे बात करने के बाद अपन वहाँ से जाते हैं तो हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे करके अपन वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद यदि अपन 12 बजे के बाद 12 से 5 के बीच में यदि किसी व्यक्ति से या किसी पर्सन से अपन मिल रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे अपन उनको गुड आफ्टरनून विश करेंगे, है ना, गुड आफ्टरनून। वो भी उधर से गुड आफ्टरनून बोलेंगे। गुड आफ्टरनून बोलने के बाद यदि अपन बातचीत वगैरह ख़त्म हो जाती है तो फिर अपन जाएंगे तो हैव अ नाइस डे करके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात होती है अपनी कि शाम की बात होती है। ठीक है, 5 बजे से तो रात के 12 बजे तक, 5 बजे से रात के 12 बजे तक मिलते टाइम अपने को गुड इवनिंग ही बोलना है। ठीक है, और उसके बाद फिर मतलब वहाँ से जाते टाइम, है ना, या अलविदा लेते लेते टाइम अपन बोलेंगे गुड नाइट या फिर स्वीट ड्रीम या फिर टेक केयर। ठीक है, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। ठीक है, इस टाइप से अपन इन चीज़ों को यूज़ करना है, क्योंकि अपन किसी भी व्यक्ति से बात करने के पहले इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, या फिर मिलते हैं, मिलने के बाद फिर बातचीत स्टार्ट होती है। तो अभी अपन फ़िलहाल छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे। ठीक है, जिससे अपना इफेक्ट सामने वाले पे अच्छे से पड़े। ठीक है, अब उसके बाद कंडीशन बनती है एक नई चीज़ की, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन में से कुछ गलती हो जाती है ना, कुछ भी गलती हो जाती है, जैसे कि जैसे अपने हाथ से किसी की चीज़ें कुछ टूट गई है, या किसी का पेन घूम गया है ना, या फिर मान लो कुछ डिस्कशन चल रही है और अपन उसमें छींक दिए हैं। ठीक है, इस टाइप से कुछ अपने को गलती हो जाती है तो उसके लिए अपने को बोलना है सॉरी या आई एम सॉरी, या फिर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, सॉरी, इस टाइप से अपने को यूज़ करना है धीरे धीरे, है ना। अब यदि मान लो कि कोई इंसान है, ठीक है, अब उसने अपने को सॉरी बोला है तो सॉरी के बाद फिर अपने को चुप नहीं होना है, मुंह नहीं बनाना है अपने को। फिर उससे यदि अपने को मान लो कोई इंसान अपने से अपना पेन उसने घुमा दिया है, ठीक है, और उसने अपने को सॉरी बोला तो अपन क्या बोलेंगे? इट्स ओके, चल ठीक है, चलता है। ठीक है, इस टाइप से अपन इट्स ओके करके इस वर्ड का यूज़ करेंगे। उसके बाद दूसरी बात होती है, मान लो कि कोई इंसान अपनी मदद करता है ना, मदद करता है मतलब कि जैसे अपन बैंक में गए, ठीक है, जनरली ऐसा होता है, जैसे बैंक में जाते हैं, बैंक में जाते टाइम फिर अपन जाते हैं तो पेन ले जाना भूल जाते हैं। ठीक है, अब पेन ले जाना भूल जाते हैं तो फिर इधर उधर झांकते हैं कहीं कहीं से मिल जाए। ठीक है, अब यदि किसी अंकल के पास या किसी भी लेडी के पास, किसी के पास भी यदि पेन दिखता है तो अपन उनसे पेन मांग लेते हैं ना, प्लीज़ गिव योर पेन करके। ठीक है, अब मांगने के बाद क्या होता है कि अपन बहुत सारी कंडीशन क्या होती है कि बहुत सारे मांग लेते हैं और दे के और निकल लेते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत गलत है, इससे आपको मतलब गलत प्रभाव पड़ता है सामने वाले का। इसलिए आपको एक छोटा सा वर्ड यूज़ करना, थैंक यू या थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू या थैंक यू या थैंक्स अलॉट या सो नाइस यू। ठीक है, इस टाइप से आप
यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सबसे छोटा वर्ड है, थैंक यू। थैंक यू करके आप आराम से जा सकते हो। उसके बाद थैंक यू, अब यदि कोई इंसान ने आपको थैंक यू बोला है, ठीक है, अब कोई थैंक यू बोल रहा है, यदि अपने को हिंदी में कोई धन्यवाद बोलता है तो हिंदी में तो अपन मुस्कुरा के खिसक लेते हैं, ठीक है। बाकी यदि इंग्लिश में कोई थैंक यू बोलता है तो फिर अपने को उसका जवाब देना है, ठीक है। तो उसका जवाब आप इस टाइप से दे सकते हो कि इट्स ओके या यू आर वेलकम, है ना। या फिर कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन है, मान लो कि कोई अंकल जी वगैरह आए या कोई भी सर आए, कोई भी आए और अपन ने चाय वाय पिलाई, उनको बढ़िया बिठाया, आप जाते टाइम उन्होंने फिर बोला कि थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस या थैंक यू, तो अपने क्या होना है, इट्स माय प्लेजर, ठीक है, या माय प्लेजर। यू आर वेलकम की जगह यू वेलकम, इस टाइप से अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कंडीशन बनती है, मान लो कि अपन किसी से कुछ निवेदन करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आप इधर आइए, है ना, तो उसमें आपको एक वर्ड प्लीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अपन किसी को बुला रहे हैं कि इधर कृपया इधर आइए या इधर आइए सिर्फ, ठीक है। अब अपने बोलने से, भाषा में क्या होता है कि भावना या फिर बोलने से पता चलता है कि किस टाइप से इंसान बुला रहा है। जैसे इधर आइए या इधर आ, ठीक है, इधर आओ और इधर आइए में बहुत फ़र्क है, ठीक है। अब यदि अपन इंग्लिश में बोलेंगे तो कम हियर, अब कम हियर का मतलब क्या हुआ, कम हियर में अपन नहीं समझ सकते कि इंसान किस टाइप से बुला रहा है, ठीक है। यदि अपन निवेदन करना चाहते हो तो अपने को प्लीज़ लगाना पड़ा, जैसे प्लीज़ कम हियर या प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। इस टाइप से आप प्लीज़ का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, इसके बाद यदि कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, मान लो कि अपन जैसे कुछ रिस्पेक्टेबल पर्सन के बीच में बैठे हैं, ठीक है, मान लो अपने बॉस या अपने सर या फिर अपने अंकल आंटी जो भी है, ठीक है, उनके साथ अपन बैठे हैं और कोई वेटर आता है, ठीक है, चाय कॉफ़ी वगैरह लेके। अब चाय कॉफ़ी वगैरह लेके आया है तो अच्छा नहीं लगता है यदि अपन जैसे मान लो अपने से बड़े बैठे हैं और अपन ले लें, है ना, पहले अपन चाय उठा लें, ठीक नहीं लगता है। तो अपन हिंदी में क्या बोलते हैं कि पहले आप लीजिए, ठीक है, तो पहले आप लीजिए या आप लीजिए या पहले आप, इस टाइप से वर्ड का यूज़ करते हैं। अब इंग्लिश में यदि इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा, क्या करते हैं, जनरली लोग कर देते हैं यू फर्स्ट, है ना, या फर्स्ट यू, इस टाइप से अपने को यूज़ नहीं करना है, ठीक है, अपने को करना आफ्टर यू, ठीक है, आफ्टर यू, बस इतना सा ये ध्यान रखना आपको। यदि कोई मान लो कि कुछ भी चीज़ बहुत सारी चीज़ों में अपन बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, जैसे अपन कहीं जा रहे हैं या फिर कहीं निकलने की बात होती है, एक एक जना निकल पाता है तो अपन बोलते हैं आप पहले आप निकल जाइए, ठीक है, तो आफ्टर यू क्या करना है, आफ्टर यू, AFTERYOU, आफ्टर यू या आफ्टर यू, ठीक है, इस टाइप से अपन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक सिचुएशन कभी ऐसी बनती है आपके सामने, मान लो कि जैसे अपन जा रहे हैं मान लो, है ना, और कुछ सामान लेके जा रहे हैं, ठीक है, और अपने से रिस्पेक्टेबल पर्सन, मतलब अपन फ्री जा रहे हैं और रिस्पेक्टेबल पर्सन मान लो कोई बैग उठा के ले जा रहा है, ठीक है, और अपन ऐसे ही जा रहे हैं तो अपने को अच्छा नहीं लगता है, तो उस टाइम पे अपन क्या बोलते हैं हिंदी में कि लाइए मैं उठा लेता हूँ, है ना, या फिर मुझे दे दीजिए, ठीक है, या फिर मैं तोप लेता हूँ, जो भी इस चीज़ से यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। तो उसके लिए अपने को वर्ड का यूज़ करना है अलाउ मी, क्या अलाउ मी, ठीक है। जैसे कि मान लो रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं और कोई बैग, मान लो अपने पापा ही है ना, पापा बैग ले जाके बैग तोप के जा रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे, पापा मेरे को दे दो, ठीक है। तो अपन इंग्लिश में क्या यूज़ करें, अलाउ मी पापा, अलाउ मी, है ना, अलाउ मी मतलब मुझे दे दीजिए, ठीक है, इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद ठीक है, प्लीज़ वाली कंडीशन बन गई इस टाइप से। इसके अलावा एक सिचुएशन बनती है जैसे क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपने से पूछता है ना, हिंदी में यदि पूछा है तो अब कैसे, अपन बोल देते हैं अच्छे, है ना। इंग्लिश में यदि कोई आपसे पूछे हाउ आर यू या हाउ आर यू, ठीक है, यदि बोलने में आता है तो हाउ आर यू पूरा अच्छे से नहीं, हाउ आर यू, हाउ आर यू यदि पूछता है तो अपन क्या बोलते हैं, फाइन, ठीक है। फाइन यदि आपने बोला है तो आपको एक वर्ड का और यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि अपन मान लो कि कोई अपने से पापा का नाम पूछता है कि आपके पापा का नाम क्या है, जैसे मेरे पापा का नाम पूछता है ना, या फिर किसी के पापा का नाम पूछता है तो सीधे सीधे यदि कोई नाम बता देता है, ठीक है, जैसे मेरे पापा का नाम मुकुटलाल है तो वो अच्छा नहीं लगता है, श्री, है ना, या श्रीमान, ये लगाना पड़ता है आगे। उसी टाइप से यदि अपन कोई अपने से बोलता है हाउ आर यू या हाउ आर यू, तो अपने को बोलना है फाइन एंड थैंक यू, फाइन थैंक यू, ठीक है, आई एम फाइन थैंक यू वर्ड आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई आप यदि इस चीज़ को यूज़ करोगे, आप उसको बोलोगे, क्योंकि जनरली मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश स्पोकन मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है, बट मैं सर की बात को फॉलो करते हुए चल रहा हूँ। सर ने बताया था कि टीचिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो जो चीज़ें
अपन पढ़ाते हैं। अब मान लो क्या हुआ कि मैंने आपको ये बताई, ठीक है, मैंने इसका वीडियो बनाया, तो इससे क्या हुआ, मेरे को ये चीज़ें रिवाइज हो गई। अब कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी तो मैं इन वर्ड्स को यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरी स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल अभी ठीक नहीं है, मैं भी उसको सुधारना चाहता हूँ, तो इसलिए अच्छे से हो सकता है यदि अपन कोशिश करेंगे तो, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कोई पूछता हाउ आर यू, तो हाउ आर यू का अपने को आंसर देना है आई एम फाइन थैंक यू, ठीक है, आई एम फाइन थैंक यू, ठीक है। और व्हाट अबाउट यू, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है बाकी शुरू वाली बात, है ना। स्टार्टिंग अपने को उस टाइप से करनी है, ठीक है। उसके बाद सिचुएशन बनती है, जैसे कोई बहुत दिन बाद कोई इंसान मिलता है, ठीक है, तो कैसा बोलते हैं, बोले बहुत दिन बाद दिखे भैया, तुम तो इतने चांद हो गए, इतने दिन बाद दिखे, कहाँ थे, क्या, मतलब इस टाइप से सिचुएशन बनती है ना। बड़े दिन हो गए, इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड है लॉन्ग टाइम नो सी, ठीक है, लॉन्ग टाइम नो सी, इस नो सी, सी यानी कि मुलाकात, है ना, सी यानी देखना भी होता है, मुलाकात, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, ठीक है, इस वर्ड का आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद एक चीज़ आपने शायद बहुत कम सुनी होगी, है ना, या सुना भी होगा, हो सकता है, मैंने तो सर के मुँह से सुना था पहली बार, ठीक है। क्या होता है, मान लो कि कोई इंसान अपने को कुछ चीज़ समझा रहा है, ठीक है, या स्कूल में ही अपने को सर कुछ समझा रहे हैं, है ना, तो समझाते समझाते अपने को समझ में नहीं आती वो चीज़ें, है ना। अब समझ में नहीं आती तो अपन के लिए अलग अलग चीज़ों का कि फिर से या फिर कृपया फिर से बता दीजिए, है ना, प्लीज़ टेल मी अगेन, प्लीज़ रिपीट दिस क्वेश्चन, है ना, इस टाइप से अपन करते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा वर्ड बना हुआ है पार्डन, PARDON, पार्डन, ठीक है, या और अच्छे से बोलना है तो आई बेग यूर पार्डन, ठीक है। और इस वर्ड का यूज़ अपन कभी कभी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए भी करते हैं। गलतियों को सुधारने मतलब जैसे न्यूज़ रिपोर्टर या फिर जो क्रिकेट मैच में बोलते हैं ना वो, तो क्या होता है, कंडीशन क्या बनती है कि जैसे मान लो कि आउट हुआ है युवराज या फिर रोहित शर्मा, ठीक है, और गलती से नाम निकल गया अपने से धोनी का, तो उसके लिए क्या होगा, बहुत बार यूज़ करते हैं, ध्यान से यदि आप सुनते होंगे इंग्लिश वाली तो फिर आपको समझ में आएगा। क्या बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो युवराज या फिर कोहली आउट हुआ, किसी के नाम के स्थान पे किसी का नाम बोल देना, ठीक है, ये आपने से गलती हो जाने की, मतलब अपन कुछ बोलते हो टंग स्लिप, है ना, जीवान खिसक जाना, मतलब किसी का नाम बोलने के बजाय कुछ बोला जाता है, तो उसके लिए यूज़ करता है बेग यूर पार्डन, ठीक है। मतलब यदि मान लो कि कोहली का नाम ले दिया है और रोहित आउट हुआ है तो अपन आई बेग यूर पार्डन, इट वॉज रोहित शर्मा या इट वॉज कोहली, इस टाइप से यूज़ करते हैं, ठीक है। एक कंडीशन है, छोटी सी सिचुएशन है, मान लो कि कोई इंसान कुछ समझा रहा है अपने को, ठीक है, या फिर कुछ बता रहा है और अपने को बीच में उसको टोकना है, तो अपन डायरेक्ट नहीं टोक सकते, उसको डायरेक्ट नहीं रोक सकते। फॉर एग्जांपल यदि मान लो कि कोई इंसान कुछ काम कर रहा है अपना, या बिजी है इधर रजिस्टर वगैरह में कुछ लिख रहा है और अपन गए और एकदम उसको अपना काम डिस्टर्ब नहीं, एक्सक्यूज़ मी आई एम सॉरी, ठीक है, जैसे एक्सक्यूज़ मी सर, है ना, प्लीज़ टेल मी दिस एड्रेस, है ना, या फिर एक्सक्यूज़ मी सर, कुछ भी, मतलब एक्सक्यूज़ मी या आई एम सॉरी का यूज़ करके और अपने को आगे की बात कहनी है, ठीक है, या एक्सक्यूज़ मी सर आप मुझे ये बता दोगे क्या, है ना, एक्सक्यूज़ मी सर मेरा पेन देखा है क्या, एक्सक्यूज़ मी सर मेरा मोबाइल देखा है, या फिर आई एम सॉरी सर, ठीक है, तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें शिष्टाचार के नियम, ठीक है, रूल ऑफ एटिक्यूट, ये मैंने पढ़े थे, ठीक है, बहुत पहले पढ़े थे, बाकी मुझे ऐसा लगा कि एक बार मैं भी इसका वीडियो शेयर कर दूं, ताकि क्या होता है कि इंग्लिश क्या है कि इंग्लिश एक मतलब बहुत बुरी तरह से हावी हो चुका है अपने ऊपर, ठीक है। इंग्लिश मतलब जहाँ जिसको इंग्लिश आता है उसको भले कुछ नहीं आता है, तो मतलब वो मतलब बहुत कुछ है इंग्लिश, एक अभी के ज़माने में इंग्लिश बहुत कुछ है, ठीक है। तो इंग्लिश यदि यूँ नहीं आता है, इंग्लिश कितनी भी ग्रामर पढ़ लो, ठीक है, कुछ नहीं होना है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी देखे मैंने, ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती पर बोलने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो बोलने का एक ही सॉल्यूशन है कि आप चीज़ों को रिपीट करो, आप चीज़ों को दोहराओ, चीज़ों को बोलो, ठीक है। जितना आप बोलोगे, मान लो बच्चा है, किसी बच्चे को अपने को सिखाना है कुछ भी बात, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, मान लो कि उसको पापा बोलते सिखाना है तो पापा 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 बार बार दोहराते हैं, मम्मी मम्मी। तो क्या होता है कि लैंग्वेज इसी टाइप से, बच्चा भी जब पैदा होता है तो वो लैंग्वेज वहाँ से सीख के नहीं आता है, वो भी क्या होता है बातों को सुन के, बोल के, रिपीट करके ही समझ पाता है, ठीक है। तो इस टाइप से कर सकते हो, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरी थोड़ी बहुत मैं मतलब थोड़ा बहुत मेरे को जो डर था वो ख़त्म होने लगा है, ठीक है। आप भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और इस टाइप के जो भी चीज़ें मैं सीखूंगा, जो भी चीज़ें उपयोग की, जो भी चीज़ें यूज़फुल रहेगी, मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। आपको यदि ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो वीडियो,
तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस टाइप के सारे वीडियो, वैसे तो जनरली मैं मैथ्स का टीचर हूँ और मैथ्स की वीडियो बनाता हूँ 10th 12th NCERT। बाकी इंग्लिश स्पोकन अभी चल रही है, इंग्लिश स्पोकन क्लास में ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मतलब टीचिंग करके, ठीक है। तो वैसे तो मैं कोचिंग में बच्चों को पढ़ा देता हूँ, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ वीडियो यदि बनाऊँगा तो किसी न किसी को तो ठीक रहेगा, किसी न किसी के लिए उपयोगी होगा, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।